नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश अकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पवार वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि पवार वंश के कुछ प्रमुख शब्द। यानी कि पवार वंश का जब उत्तराखंड में शासन था तो किसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले है कि पवार वंश का सर्वोच्च मंत्री को क्या कहा जाता है। यानी कि जो पवार वंश शासक था उत्तराखंड में, तो उसके सर्वोच्च मंत्री के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो ये किया जाता था मुख्तार शब्द का प्रयोग किया जाता था। पवार वंश का सर्वोच्च मंत्री पद के लिए, जो मंत्री के पद पर रहता था, तो उसके लिए मुख्तार शब्द का प्रयोग किया जाता था पवार वंश शासन में। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि पवार वंश में युवराज के लिए प्रयुक्त शब्द क्या था। यानी कि जो पवार वंश था उसमें युवराज के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो ये किया जाता था हमारा टीका। युवराज के लिए जो है टीका शब्द का प्रयोग किया जाता था पवार वंश शासन काल में। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि पवार वंश में शराब बनाने की कला को क्या कहा जाता था। यानी कि जब पवार वंश का शासन था उत्तराखंड में, तो उसमें शराब बनाने की कला के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो ये किया जाता था हमारा कलाल। इसको कलाल कहा जाता था, शराब बनाने की कला को। उसके बाद नेक्स्ट है कि पवार वंश में भूमि माप की सबसे इकाई क्या थी। यानी कि जब पवार वंश में भूमि माप की जाती थी तो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था या फिर उसकी इकाई क्या थी, तो इसमें मुट्ठी तथा छोटी जूला कहा जाता था भूमि माप की इकाई को पवार वंश शासन काल में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि पवार वंश में 40 टीका किसके बराबर होता था। यानी कि पवार वंश में एक 40 टीका होता था, तो उसको किसके बराबर माना जाता था, तो ये माना जाता था हमारा 1 रुपया के बराबर। यानी कि जो 40 टीका है ये किसके बराबर होता था, 1 रुपया के बराबर। उसके बाद नेक्स्ट है कि पवार वंश में 10% किसके बराबर होता था या फिर 10% किसके बराबर माना जाता था पवार वंश शासनकाल में, तो ये इसको माना जाता था 1 तिमासी। यानी कि जो 10% था तो इसके लिए जो शब्द प्रयोग या फिर इसको माना जाता था, तो 1 तिमासी जो है ये 10% के बराबर माना जाता था। उसके बाद नेक्स्ट है कि पवार वंशकालीन टकसाल कहाँ पर था। यानी कि जब पवार वंश शासन काल में टकसाल जो था वो किस जगह पर स्थित था, तो ये था श्रीनगर में। टकसाल कालीन जो था ये था पवार वंश काल में श्रीनगर में। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि वस्त्र सिलने वाले को क्या कहा जाता था पवार शासनकाल में, तो इसके लिए जो शब्द प्रयोग होता था वस्त्र सिलने के लिए, तो ये इसको कहा जाता था ओजी। ओजी कहा जाता था वस्त्र सिलने वाले को। उसके बाद नेक्स्ट है कि काष्ठ शिल्प भांड बनाने वाले को क्या कहा जाता था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि काष्ठ शिल्प बनाने वाले के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, जो कि ये सब पवार वंश शासनकाल से संबंधित है। तो इसमें जो है काष्ठ शिल्प भांड बनाने वाले को कहा जाता था चुनार या फिर चमयार कहा जाता था। यानी कि चुनार और चमयार का। उसके बाद नेक्स्ट है कि बांस रिंगाल का काम करने वाले को क्या कहा जाता था। यानी कि जो बांस का काम करता था रिंगाल, तो इसके काम करने वाले के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था या फिर इसको क्या कहा जाता था, तो ये कहा जाता था हमारा रुडिया। इसको कहा जाता था रुडिया कहा जाता था बांस रिंगाल काम करने वाले को। उसके बाद नेक्स्ट है कि पवार वंश में परगना का शासक को क्या कहा जाता था। यानी कि पवार वंश में जो परगना का शासक होता था उसको क्या कहा जाता था, तो इसको कहा जाता था हमारा थोकदार कहा जाता था पवार वंश शासन काल में परगना के शासक को। उसके बाद नेक्स्ट है कि परगने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी, तो पवार वंश में जो परगने की सबसे छोटी इकाई जो कहलाती थी, तो वो कहलाती थी पट्टी। इसको कहते थे पट्टी। परगने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी, तो पट्टी पवार वंश शासनकाल में। तो लास्ट प्रश्न देख लेते हैं कि राजा को क्या कहा जाता था पवार वंश शासनकाल में, तो राजा को जो कहा जाता था रजबार कहा जाता था। जो राजा शब्द था यानी कि राजा के लिए, इसमें जो है रजबार कहा जाता था राजा को। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण
तथ्य पवार वंश से संबंधित कि किसको क्या कहा जाता था पवार वंश शासनकाल में। यदि वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो चैनल और बेल आइकन घंटी के निशान का बटन भी दबाइए, जिससे कि जो भी नोट्स अपलोड होते रहे दिनेश एकेडमी में तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहे। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए। तो फिर मिलेंगे साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।